नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में केवल इंट्राडे में काम करने वाले कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप इसका फॉलो करते हैं तो प्रतिदिन आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं अच्छा से समझाने का प्रयास करता हूं। और एक बात याद रखिएगा, आप जब भी इंट्राडे में काम करते हैं तो स्टॉक वो ढंग का चुनिए जिसमें आपको प्रॉफिट मिले। और उससे पहले आप क्या कीजिए, जैसे कि पहले कोई प्लान बनाना पड़ता है, तो आप इंट्राडे जब काम करते हैं ना, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये दोनों चार्ट आप अपने लैपटॉप पे निश्चित रखिए और उसको देखिए किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, किस सपोर्ट पे जाके अपना रिवर्सल बना रहा है, किस रेजिस्टेंस पर जाकर रिवर्स होने वाला है। ये सारा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, तब आप इंट्राडे में अच्छा ट्रेड बना सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट नहीं देखते हैं, अगर सिर्फ स्टॉक के हिसाब से आप ट्रेड बनाते हैं तो हो सकता है आप इंट्राडे में फंस कर रह जाए, दिन भर उलझ के रह जाए और एसएल भी हिट कर जाए। और होता ही है, आप जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा है, आप बाइंग वाले स्टॉक चूज कर लिया और बाइंग का आपने लगा दिया, तो क्या होगा, उस स्थिति में आपका एसएल हिट करने का ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना, इसमें एसएल हिट नहीं करेगा, टारगेट नहीं आए लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जैसे आपका निफ्टी 50 निगेटिव जा रहा है, बैंक निफ्टी निगेटिव जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, निगेटिव वाले स्टॉक ढूंढिए और निगेटिव में ही क्या कीजिए, आप सेल पोजीशन बनाइए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आपका मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी सारा निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो आप निगेटिव की तरह काम करेंगे, निगेटिव में लेंगे स्टॉक जो गिर रहा होता है, तो आप उसमें एंट्री करेंगे तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, आप बाइंग वाले स्टॉक चुन लिए, कितना भी अच्छा स्टॉक हो बाइंग का आप चुन लिए, तो क्या होता है, उस स्थिति में वो कभी भी रिवर्स हो सकता है और आपका एसएल हिट कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर दोनों चार्ट में रिवर्सल का है, बाइंग का है, बाइंग करने का है, तो स्टॉक भी आप क्या बाइंग वाला ही चुनिए ताकि आपको रिजल्ट आ जाए बढ़िया। तो वही है, अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से क्या कि कोई चार्ट चूज कीजिए स्टॉक में और उसका उस पर ट्रेड कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। न कि आप विपरीत कीजिए। ऐसा होता है, मैं भी जब नया था तो ऐसा ही करता, निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा होता है और मैं कैसा स्टॉक चूज किया जो बाइंग का है, तो उसमें हमारा एसएल हिट कर जाता था, ज़्यादा चांस रहता है एसएल हिट वैसे स्थिति में करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार निफ्टी और बैंक निफ्टी चलता है, रुझान है, उसी प्रकार का स्टॉक आप चुनिए, आपका एसएल हिट नहीं करेगा, आपका टारगेट आ जाएगा। जैसे कि मैं कल बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल कल ही बात कर रहा हूँ, जो रोज़ ऐसा होता है। आप देखते होंगे जैसे निफ्टी 50 गिर रहा होता है तो बढ़ने वाले स्टॉक भी क्या करता है, वो नहीं चल पाता है। अगर आप ले भी एसएल हिट भी नहीं होता है तो आप प्रॉफिट भी नहीं कर सकते, ये बात है। एसएल हिट नहीं करेगा तो आप प्रॉफिट भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉफिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट के हिसाब से आपको स्टॉक भी चुनना पड़ेगा। अगर बढ़ रहा है तो बाइंग का लीजिए, घट रहा है तो सेल वाला स्टॉक लीजिए। कहने का मतलब है, और उसमें रिवर्सल करने पैटर्न अगर बनना है सेलिंग का तो सेलिंग वाला चूज कर लेंगे, बाइंग वाला बनेंगे तो बाइंग वाला चूज करेंगे। लेकिन आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से चुनेंगे तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा और बेटर आएगा। चाहे आप ब्रेकआउट पे काम कर रहे हो, चाहे ब्रेक डाउन पर कर रहे हो, काम करेगा। या कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और पूरा फॉलो कीजिए जो आप जानते हैं कैसे ट्रेड, चाहे ब्रेकआउट पर काम कर रहे हैं, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम रहे, लेकिन निफ्टी 50 के हिसाब से आप स्टॉक चुनिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर निफ्टी ऊपर गया और यहाँ पर क्या बनाया, एक शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार बना दिया। तो शूटिंग स्टार बना देता, आपको क्या लगता है, अब इधर क्या है, सेलिंग का प्रेशर
बढ़ने वाला है, सेलिंग की तरफ मार्केट मंदी की तरफ जाने वाली है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही स्टॉक चुनेंगे आप जिसमें गिरावट होने वाली है, तो आपको आसानी से प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है जैसे कि ये यहाँ पर ये दे दिया, कन्फर्मेशन में दे दिया हुआ, अगर आप कोई स्टॉक बाइंग वाला बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बाइंग वाला अब बाइंग वाला चुने हुए स्टॉक, तो आप ऊपर की तरफ बाई करेंगे, यहाँ पर ये सेलिंग का बनाया हुआ है, तो आपका ये चल नहीं पाएगा, ये स्टॉक आपका ऊपर की तरफ ही नहीं चल पाएगा। ये क्या करे, इसी में उलझ कर रह जाएगा, आपका ये सिलेट भी नहीं गिरा। मालूम है आपको, इंट्राडे में उलझ के रहना भी आपको लॉस से कम नहीं है। इसलिए मैं इंट्रा वाले को यही कहूँगा, आप निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से आप चलने का प्रयास कीजिए, सही रहेगा। अगर ये इसमें गिरता है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो आप बेट बाइंग का ही बनाना आपको है, तो बेट कीजिए, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। सपोर्ट पर क्या करेगा, रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाएगा, और उस पर कन्फर्मेशन मिल जाए तो फिर आप बाइंग के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसमें सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, आप बाइंग का ले रहे हैं, तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उलझ होता है, ऐसा नहीं है, काम करता है, लेकिन आप जो चाहेंगे ना वो नहीं हो पाता है। लेकिन आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आपका चांस ज़्यादा रहता है, आप प्रॉफिट लेकर लौटेंगे। अगर उससे विपरीत जाते हैं तो कम चांस से आप प्रॉफिट ले पाएंगे। ऐसा नहीं से नहीं होता है, होता है, मैं कह सकता हूँ होता है, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं। ये सेल हिट आपका नहीं करेगा तो उलझा के रख देगा, ना आपका ये सिलेक्ट हुआ ना आपका टारगेट है। लेकिन जब आप निफ्टी 50 के हिसाब से चलते हैं तो आपका टारगेट निश्चित है। इसलिए मैं वीडियो के लास्ट में यही बात कहूँगा, आप कोई भी स्टॉक चूज करते हैं तो मार्केट के हिसाब से चूज कीजिए, एंट्री कीजिए, आप टारगेट लीजिए, होगा। अगर विपरीत चलेंगे तो आपका ये हिट नहीं करेगा तो टारगेट भी नहीं आएगा, निश्चित नहीं आएगा। और आप मालूम है आपको इंट्राडे में क्या करना पड़ता है, जब एंट्री कर गए हैं तो एग्जिट होना ही होना है, इस पर ध्यान दीजिएगा।